कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आपसे कोई पूछे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो अधिकतर मेरी एज वाले बालकों के बारे में बोलूं तो जीवन में कुछ योग्य बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, कुछ एक उपलब्धि को प्राप्त होना और बढ़िया से सेटल होकर बढ़िया धन वैभव कमाना, तो यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बड़ों से पूछो जो वृद्ध हो गए, तो अपने बालकों को योग्य बनते हुए देखना, अपने बालकों को डॉक्टर बनते हुए देखना, अपने बालकों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हुए देखना, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबके जीवन का उद्देश्य यही होता है। लेकिन बालक डॉक्टर बन गया, बालक इंजीनियर बन गया, फिर क्या? फिर क्या करेंगे हम? किस उद्देश्य से जीवन का यापन करेंगे? एक बार के लिए हमें सांसारिक वस्तुएं मिल गई, सब कुछ मिल गया। अरे जो जो वस्तु एक सांसारिक व्यक्ति को चाहिए, वो सब वस्तु रावण के पास अधिकतर विद्यमान थी और अधिक मात्रा में विद्यमान थी। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्यारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनस्यैन लग्नम कृष्ण चरणार विंदम ततक्किम 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 ततक्किम। शरीर यदि देखा जाए तो रावण का शरीर कैसा था? बोले खूब विशाल विकराल देह था, गठीले अंग थे। आजकल जैसे बॉडी बनाई जाती है वैसे ही अंग थे रावण के। स्वरूपम खूब सौंदर्य युक्त था। हम राम लीला में जब रावण को देखते हैं तो कुछ भयानक सा रावण को बना दिया जाता है, लेकिन वस्तुतः रावण खूब सुंदर था, यौवन स्वरूप था रावण का। और तथा वा कलत्रम, उसी प्रकार रावण की पत्नी थी मंदोदरी, सब गुणों से युक्त थी। बोले एक बार के लिए हनुमान जी जब लंका गए मां सीता की खोज करने के लिए, तो एक बार तो जाकर मंदोदरी को देखकर हनुमान जी स्तब्ध हो गए। विचार करने लगे कहीं ये तो माता सीता नहीं, इतने गुणों से युक्त थी मंदोदरी। यशस्यारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। और रावण का यश कैसा? बोले चहु और रावण का डंका बजता था। नारद जी भी रावण रावण करते हुए खूब रावण की सभा में भ्रमण करते थे। और वैभव कैसा? सोने की लंका। यही सब हम लोगों को भी चाहिए। बढ़िया पत्नी हो, सुंदर दिखने वाली हो, बढ़िया धन वैभव हो, सब सुख सुविधाएं हो, यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये सब तो रावण के पास भी था, लेकिन आज भी उसे नित्य प्रतिवर्ष क्यों जलाया जाता है? अरे क्या अपराध किया रावण ने? बोले हमारे पिता प्रभु श्री राम और हमारी माता मां सीता, जो कि लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी का हरण किया। वो तो हम सब करते हैं, न्याय से करे अन्याय से करे, लेकिन लक्ष्मी के पीछे सब भागते हैं। तो सत्य कहें, बुरा मत मानिएगा, हम लोग भी कोई रावण से कम नहीं। उस बेचारे का क्या अपराध था
कि एक बार उसने माता सीता का हरण करने का मात्र प्रयास किया, लेकिन आज तक उसे दंड दिया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का तो स्वभाव ही यही है। आगे जाके जब महात्म की चर्चा आएगी तो उसमें नारद जी कलयुग के कुछ असद गुण बताएंगे। उसमें से एक असद गुण बताया गया, उदर भरिनो। उदर भरिनो जीवा वराका कूट भाषण। हमारे कलयुगी प्राणियों के जीने का मात्र उद्देश्य है उदर भरना, पेट पालन करना। अन्याय से करे, न्याय से करे। भगवान गीता में कहते हैं, अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। बस ये नहीं देखते कि अपने परिवार के लिए हम कैसा धन लेकर आ रहे हैं, नीति का है, अनीति का है, हमारे परिवार पर कैसा प्रभाव होगा, कुछ विचार नहीं करते। बस मात्र अपने उदर पोषण करने के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अरे मांस भक्षण करना कैसी कूटनीति है।